हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा ये चैप्टर सॉल्यूशन का थ्योरी पार्ट 1। ठीक है, तो आज की क्लास में हम थ्योरी सेशन डिस्कस करेंगे का उसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, solubility, vapor pressure, factors affecting vapor pressure, Raoult's law, ideal solutions, non-ideal solution, नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। फिर मैं सेशन को समराइज करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं और अपनी स्मॉलर ग्रेड्स में भी, आप लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ चुके हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो कंपोनेंट से मेजरली मिलकर बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो जनरली लार्जर अमाउंट में होता है और सॉल्यूट जो जनरली स्मॉलर इन अमाउंट होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने 10 ग्राम चीनी ली और उसको 1 ग्लास पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो आप देखेंगे कि जो 10 ग्राम है वो आपकी शुगर है और वो सॉल्यूट का काम करेगी और जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा। और जो बाकी बचा हुआ जो रेस्ट ऑफ द मास है सॉल्यूशन का, जो रेस्ट ऑफ द वेट है वो अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट होगा, क्योंकि सॉल्वेंट का वेट प्लस सॉल्यूट का वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो हमारा बचा वो सॉल्वेंट होगा, वो वाटर है। तो 1 ग्लास पानी में अगर आपने 10 ग्राम चीनी डाली, मान लीजिए 100 ml पानी लिया था, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप क्या कह सकते हैं कि जो 100 ml है वो सॉल्वेंट है और जो 10 ग्राम है वो सॉल्यूट है। ठीक है, या 10 मिलीलीटर आपने कोई चीज डिसॉल्व करी 100 ml में, तो 10 मिलीलीटर सॉल्यूट हो गया और 100 ml आपका सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्वेंट जनरली लार्जर अमाउंट में होता है और सॉल्यूट जनरली स्मॉलर अमाउंट में होता है। बाकी सॉल्वेंट वो होता है जो डिसॉल्व करता है और सॉल्यूट जो डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक सी बातें थी, अब हम मूव करते हैं सेशन पे। सेशन को जाने से पहले हम देखेंगे एक बार डिस्क्लेमर कि हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं और हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मौलिकों की बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। आई होप आपको ये डिस्क्लेमर क्लियर होगा। चलिए अब हमारा थ्योरी सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसे हम क्या कहेंगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो वेरियस मेथड्स है हमारे पास फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि हमारे पास मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, भाई मास बाय मास हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है कुछ मोलैलिटी, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट वो बेसिक फॉर्मुलेज हैं जो हम अपनी लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ लेते हैं। ये मोलैलिटी जो है ये इंपॉर्टेंट है। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी होती क्या है, मोलैरिटी। ठीक है दो होती हैं। तो मोलैलिटी में L आता है, आप ध्यान से देखिए, और स्मॉल m से इसे डिनोट कर रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मैं क्या कहूंगा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो हम डेफिनेशन कहेंगे सॉल्यूशन में मेजरली चीजें उसी के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इस किलोग्राम को अगर ग्राम में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे इन द न्यूमरेटर साइज। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं आपके गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलैलिटी क्या हो गया, मोलैलिटी इज इक्वल टू, मतलब स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब चलिए अब हम मूव करते हैं हमारी दूसरी टर्म पर, मोलैरिटी पर। मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से और इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर इसको मिलीलीटर में करना है तो इसको क्या कर देंगे हम, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, मतलब स्मॉल m एंड कैपिटल M के बीच में रिलेशनशिप। मोलैरिटी क्या होता है, और इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एज वेल। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा हमारा m इंटू डी, स्मॉल m इंटू डी, स्मॉल m हमारी मोलैलिटी, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू डी इज द डेंसिटी, 1 प्लस m स्मॉल m इज द मोलैलिटी इंटू m2 मोलर मास किसका, M2 मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, और डिवाइडेड बाय 1000। तो कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू डी, यहाँ बोल सकते हैं md डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल m इंटू m2 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो m2 क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, d इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड m इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी। मोलैरिटी एंड डेंसिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी
into percentage weight of solute divided by molecular weight of solute. रिपीट करता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड डेंसिटी. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन फॉर्मुलेस को लर्न रखना है, टिप्स पे रखना है. तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. ठीक है एवरीवन. अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर. ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट मेथड है टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन. ये हमारा मोल फ्रैक्शन. क्या है ये हमारा मोल फ्रैक्शन. तो आप यहाँ पर देखेंगे मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, इट मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इट मींस मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, मोल फ्रैक्शन जिसको हम काई से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, काई से, वो कुछ कुछ कैसा दिखता है आपको, एक्स की तरह. कुछ कुछ कैसा दिखता है, एक्स की तरह. तो मैं रिपीट करता हूं अपने पॉइंट को, मोल फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है, मोल फ्रैक्शन हो जाता है हमारा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, सॉरी, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है, इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स. आप ऐसे बोल सकते हो, या वन कंपोनेंट, अगर दो ही कंपोनेंट है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, और सॉल्यूट भी एक है और सॉल्वेंट भी एक है, तो होगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. आप ऐसे बोल सकते हो. ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, इट मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे बोल सकते हो. तो आप यहाँ देखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द, क्या देखेंगे आप यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन. काई सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा. एक इजी सा पॉइंट है. ठीक है, इजी सा पॉइंट है. काई सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्वेंट ऊपर रख देंगे, मतलब काई सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो एन सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट. ये चीज ध्यान रखनी है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब इट मींस आप कह सकते हैं काई सॉल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1. या फिर अगर आप सॉल्यूट को बी से और सॉल्वेंट को ए से दिखा रहे हैं तो आप कह सकते हैं काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये फ्रैक्शन है जस्ट. ठीक है, जिसका आपको निकालना है उसको ऊपर, जिस और डिवाइडेड बाय टोटल. मतलब अगर आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्यूट को बी से और सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करें तो काई सॉल्यूट क्या हो जाएगा, काई सॉल्यूट हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब एन सॉल्यूट, या फिर आप बोल सकते हो एन बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हम सॉल्यूट को बी और सॉल्वेंट को ए से डिनोट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स हो जाएंगे एन ए प्लस एन बी या एन टी भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, so it is the ratio of number of moles of one component, it means solute or solvent, to the total number of moles of solute and solvent, it means moles of solution. ठीक है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, इसको हम डिनोट करते हैं काई से. किससे डिनोट करते हैं इसको हम, काई से. ठीक है एवरीवन, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा. चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पर. कॉन्सेंट्रेशन की ही बात चल रही है अभी, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन. अब मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में भी एक फॉर्मूला को रिलेट किया गया, एक ड्राइव किया गया फॉर्मूला, क्या, काई टू इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ध्यान रखना है, काई टू इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ये हो जाएगा m1 डिवाइडेड बाय m ब्रैकेट में m1 माइनस m2 प्लस में d. यहाँ पर m1 है मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का, m2 है मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, d क्या है, डेंसिटी, काई टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एंड कैपिटल M क्या है, मोलरिटी. ठीक है, तो रिपीट करता हूं फॉर्मूला, काई टू जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है वो इक्वल टू है किसके, m1 मतलब मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलरिटी ब्रैकेट में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस डी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस में डी. नेक्स्ट आ जाता है परसेंटेज बाय वेट और मास परसेंटेज, जो कि मैंने आपको बताया था, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ये मास की टर्म्स में बात कर रहे हैं. उसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज भी आ जाता है. परसेंटेज बाय वेट क्या हो जाता है, परसेंटेज बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100. ठीक है, ये मास बाय मास परसेंटेज आ गई सॉल्यूट की. ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेशन
कर सकते हैं। परसेंटेज बाय वॉल्यूम में क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या था, परसेंटेज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब दोनों ही ml में वॉल्यूम में। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों मिलीलीटर में मल्टीप्लाई विद 100। मास बाय वॉल्यूम होती है एक टर्म्स, कौन सी होती है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर बार, आप देख सकते हैं। अगर परसेंटेज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो मास बाय वॉल्यूम का फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक है, ये हो गया हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पीपीएम। पीपीएम होता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। ये भी एक मेथड है टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन। व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन मिलीलीटर। 1 मिलियन मिलीलीटर का मतलब है 1 मिलियन होता है 10⁻⁶, ठीक है, मतलब पार्ट्स पर मिलियन में अगर प्रेजेंट है, पार्ट्स पर मिलियन। तो आप यहाँ पर देखिए, व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन मिलीलीटर, मतलब 10⁻⁶ per milliliter of solution, the concentration of the solution is expressed in ppm, ठीक है। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10⁻⁶। तो आप यहाँ पर देखेंगे पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में मल्टीप्लाई विद 10⁻⁶, मल्टीप्लाई विद 10⁻⁶, मतलब 10⁻⁶ पार्टिकल्स में, ठीक है, 10⁻⁶ पार्टिकल्स में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितने पार्ट्स प्रेजेंट है। व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन मिलीलीटर, या फिर आप कह सकते हैं 1 मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्मलिटी। तो पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नॉर्मलिटी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैं एक बार पीपीएम को फिर से रिपीट कर देता हूँ। पीपीएम एक सिंपल सा है कि 10 की पावर 6 पार्टिकल्स में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, आप कह सकते हैं 10 की पावर 6 ml में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन ml, तो वहां पर वो कितना प्रेजेंट है, ठीक है भाई, पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितने पार्ट्स प्रेजेंट है। तो पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन हम निकालते हैं 10⁻⁶ मल्टीप्लाई विद मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन मिलीलीटर। अब आती है हमारी नेक्स्ट टर्म नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या कहती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी होगी हमारी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वेयर ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। वेट ऑफ सॉल्यूट जिसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब जिसको हम e से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट मैं एक बार बता देता हूँ। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है हमारा, बताइए, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, या मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है। मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो मोलिकुलर वेट नीचे रह जाएगा, एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट नीचे रहेगा, एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा आपका, डेफिनेटली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और इधर क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोलैरिटी हो गई, सॉरी मोलैरिटी हो गई कैपिटल एम, और एन फैक्टर यहाँ पे चल रहा है, तो क्या बन जाएगा, नॉर्मलिटी की मोलैरिटी के साथ रिलेशनशिप आ जाएगी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू में मोलैरिटी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू में मोलैरिटी, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन में सिर्फ इसी वर्ड का डिफरेंट है, मैक्सिमम का। अगर सिर्फ बोले द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेंपरेचर इज टर्म्ड एज सॉल्युबिलिटी एट दैट टेंपरेचर, तो ये तो होगी सॉल्युबिलिटी, सॉरी इज टर्म्ड एज कॉन्सेंट्रेशन, इज टर्म्ड एज कॉन्सेंट्रेशन एट दैट टेंपरेचर, वो तो होगी कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमने वर्ड यूज लगा दिया मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्ड का मतलब है कि इससे ज्यादा हम उसमें डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए गिवन amount of solvent that can be dissolved in a given amount of solvent at a given temperature is termed as solubility at that temperature. Solubility of a gas in liquid depends upon temperature and pressure, and the quantitative relation between pressure and solubility of a gas in a solvent is given by Henry. तो हम पढ़ेंगे अब Henry's law, ठीक है। Solubility of a gas in liquid depends किस पे कर रही है, upon temperature and pressure पर, and quantitative relationship
between pressure and solubility of a gas in a solvent is given by Henry। तो अब हम देखते हैं, पहले वेपर प्रेशर समझ लेते हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर मैं हेनरीज लॉ पे आऊंगा। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल्स अबव लिक्विड सरफेस व्हिच आर इन इक्विलिब्रियम विद इट एट गिवन टेंपरेचर, उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। और जैसे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसी पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट भी कह देते हैं। फैक्टर्स जो अफेक्ट कर सकते हैं वेपर प्रेशर को, प्योरिटी ऑफ द लिक्विड, भाई प्योर लिक्विड ऑलवेज हैव ए वेपर प्रेशर हायर देन इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड्स व्हिच हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जितने वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे उतना वो ऊपर इजीली जाएगा, तो वो वॉलेटाइल होंगे एंड हैव ग्रेटर वेपर प्रेशर। टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर डेफिनेटली अगर आप ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इंक्रीज करेगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड increases with increase in temperature. This is because on increasing the temperature the kinetic energy of molecules, because on increasing the temperature the kinetic energy of the molecules increases, that results into the fact that more molecules of the liquid can go to the vapor phase, more molecules of liquid can go into the vapor phase। क्या होता है टेम्परेचर से, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है मॉलिक्यूल्स की, दैट रिजल्ट्स इनटू द फैक्ट दैट मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड कैन गो इनटू द वेपर फेज। ठीक है एवरीवन, ये हुआ हमारा वेपर प्रेशर के बारे में। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ एडिंग सॉल्यूट पे। अगर हम प्योर में कुछ सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। तो व्हेन ए लिक्विड कंटेन्स ए सॉल्यूट सम ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर रिप्लेस्ड, व्हेन ए लिक्विड सॉल्वेंट, क्या कह रहा हूं मैं आपसे, व्हेन ए लिक्विड सॉल्वेंट, व्हेन ए लिक्विड कंटेन्स ए सॉल्यूट, ठीक है, व्हेन ए लिक्विड कंटेन्स ए सॉल्यूट सम ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर रिप्लेस्ड बाय द सॉल्यूट particles on the liquid surface and therefore the available surface area for the escape of solvent molecules increases। तो effect of adding solute से क्या होता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। when a liquid contains a solute, ठीक है, some of the solvent molecules are replaced by the solute particles, अगर ऐसा हुआ on the liquid surface and therefore the available surface area for the escape of solvent molecules decreases, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। due to the less available area on the surface of liquid for escape, rate of evaporation and rate of condensation both decreases। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, रेट ऑफ evaporation हो या रेट ऑफ कंडेंसेशन हो, दोनों ही डिक्रीज करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ एडिंग सॉल्यूट से हम कई प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और हम ऐड करेंगे इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। व्हेन ए लिक्विड कंटेन्स ए सॉल्यूट, ठीक है, सम ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर रिप्लेस्ड बाय व्हाट, आर रिप्लेस्ड बाय the solute particles on the liquid surface। अगर ऐसा हुआ तो available surface area for the escape of solvent molecules decreases। अगर ऐसा हुआ तो due to less available area on the surface of liquid for escape, rate of evaporation वाला या rate of condensation दोनों ही decrease कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन इज नोन एज इट्स पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन इज नोन एज partial vapor pressure and it is less than the vapor pressure of the pure liquid at the temperature। ठीक है, तो partial vapor pressure को आप समझ गए, और ये कम होता है किससे, vapor pressure of the pure liquid at the same temperature। अगर मैं कहूं P naught be the vapor pressure of pure liquid and PS is the liquid of PS be that of liquid in the solution। P naught क्या है, vapor pressure of pure liquid and PS क्या है, vapor pressure solution का। देन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा आपका, पी नॉट माइनस पी एस। मैं रिपीट करता हूं अपने पॉइंट को, मैं कह रहा हूं पी नॉट क्या है, पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड पी एस बी दैट ऑफ लिक्विड इन द सॉल्यूशन। देन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या कहेंगे, पी नॉट प्योर का पी एस सॉल्यूशन के साथ है, तो पी नॉट माइनस पी एस क्या हो जाएगा आपका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, पीएस किसका है, सॉल्यूशन का, और पी नॉट किसका, प्योर का। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें तो पी नॉट माइनस पीएस तो हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर के, तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आता है हमारे पास राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड स्टेट्स, राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड स्टेट क्या कहता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। द पार्शियल वेपर प्रेशर of each component of the solution is directly proportional to the mole fraction of the component present in the solution। या आप ये भी कह सकते हैं
कि जो पी है वो काई ए इंटू पी ए नॉट है, राइट। तो पी ए नॉट यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आता है। तो आप ये भी कह सकते हैं द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट टू द प्योर pressure, right, to the pure vapor pressure of each component, to the pure vapor pressure, ठीक है, in the solution that is partial vapor pressure, ठीक है। तो पी ए इजकल टू क्या आ गया, काई ए पी नॉट, इनके दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। पी बी इजकल टू क्या आ गया, काई बी पी नॉट बी। तो वेयर ए एंड बी आर volatile solute and solvent respectively, P naught A and P naught B are the vapor pressures of A and B in pure state. P naught A and P naught B are the vapor pressure. P naught A क्या है, vapor pressure of A and P naught B क्या है, vapor pressure of B in pure state. If chi A and chi B are the mole fractions of component A and B respectively in the vapor phase, then PA is equal to, अब मैं क्या कह रहा हूँ, काई ए एंड काई बी अगर मैं मान लेता हूँ मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट्स का ए एंड बी इन वेपर फेज, किसमें मान ली, वेपर फेज में। तो पी ए इजकल टू क्या हो गया, काई ए इंटू पी टोटल, और पी बी क्या हो जाएगा, काई बी इंटू पी टोटल, या पी ए बाय पी टोटल इजकल टू काई ए वेपर फेज में अब, ठीक है, और पी बी बाय पी टोटल इजकल टू काई बी, ठीक है। राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, इट मींस फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स को लिक्विड में ऐड कर रहे हैं, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, काई ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई विद पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि उस केस में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं जिसके वेपर्स ही नहीं बन रहे, तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर नहीं होगा, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट की वजह से होगा, मतलब प्योर की वजह से। तो पी सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, उस केस में आप बोल सकते हो जो पी ए हमारा काई ए इंटू पी नॉट ए रहेगा, वो पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू काई सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा इंटू में पी नॉट सॉल्वेंट। अब लिमिटेशंस क्या है राउल्ट्स लॉ की, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू वेरी डाइल्यूट solution. It is applicable only to solutions containing non-volatile and non-electrolyte solutes. क्या कह रहा हूँ, ओनली टू सॉल्यूशन जो क्या कंटेन कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विच एग्जिस्ट एज ए सिंगल मॉलिक्यूल। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू सॉल्यूट्स विच डिसोशिएट और एसोसिएट, ठीक है, ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो डिसोशिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, किसमें, इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आते हैं हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे द राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, मतलब ओवर ऑल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। कैसे पहचानेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 रहेगा और डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 रहेगा। डेल्टा एच मिक्सिंग एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग टू फॉर्म द सॉल्यूशन, और डेल्टा वी मिक्सिंग वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग टू द सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग टू द सॉल्यूशन, जब हमने मिक्स कर दी वॉल्यूम्स, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, आइडियल सॉल्यूशंस जिनमें क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशंस द सॉल्यूशन व्हिच ओबे द राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। फॉर सच सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, जो हमारी सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शंस हैं वो नियर अबाउट इक्वल होती हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस के, मतलब मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद की जो इंटरेक्शन, जैसे ए सॉल्यूट है बी सॉल्वेंट है, अब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो इसके अंदर ए इंटरेक्शन इसके अंदर बी इंटरेक्शन, मिक्सिंग के बाद बन गई ए बी इंटरेक्शन, तो ए या बी इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन के इक्वल है, तो वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन ऑफ एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, बेंजीन एंड टोलिन, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेप्टेन फॉल इन दिस कैटेगरी, ठीक है, फॉल इन दिस कैटेगरी। अब आता है हमारे दूसरी टाइप आइडियल सॉल्यूशन का, पहले ग्राफ देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन इज आइडियल, सारे सॉल्यूशंस कैसे रियल, वो भी समझेंगे। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आइडियल सॉल्यूशन का, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने जो फॉर्मूला था पी ए इक्वल टू पी नॉट इनटू एक्स है, उसकी हेल्प से ये बनाया है। तो यहाँ पे एक्स से बोल लीजिए, काई ए बोल लीजिए, यहाँ पे काई ए क्या है 1 और काई बी क्या है 0। अगर यहाँ काई ए 1 है तो काई ए यहाँ 0 हो गया, और यहाँ काई बी 0 है तो यहाँ काई बी 1 हो गया, ठीक है। दोबारा समझिए ध्यान से, यहाँ क्या है काई ए 1, यहाँ काई ए क्या हो गया 0, यहाँ काई बी क्या है 0 और यहाँ काई बी क्या हो गया 1, मतलब काई ए राइट टू लेफ्ट जाने पे इंक्रीज कर रहा है, काई बी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2 डॉटेड और एक टोटल वाली लाइन दिख रही है, ये वाली टोटल लाइन है, ये डॉटेड वाली लाइन किसकी हो गई आपकी पी नॉट ए एक्स की, और ये वाली लाइन किसकी होगी आपकी पी नॉट बी एक्स बी की, ठीक है। ये लाइन किसकी पी नॉट ए एक्स,
और ये लाइन किसकी, पी नॉट बी एक्स बी, मतलब ये वाली लाइन आपकी पी ए की है और ये वाली लाइन पी बी की है। पी टोटल क्या होता है, पी टोटल होता है पी ए प्लस बी बी, दोनों का प्रेशर एक जैसा तो है नहीं, इसलिए हमने अलग अलग यहाँ पर लिए हैं पॉइंट। तो पी टोटल हो गया आपका पी ए प्लस पी बी, मतलब पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं विच शो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिनमें ना तो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हो ना डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग या डेल्टा वी मिक्सिंग दोनों नॉट इक्वल टू जीरो हो। नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब दो तरह की डेविएशन होगी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब या तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा टोटल वाला या प्रेशर टोटल वाला कम हो जाएगा। व्हेन द ऑब्जर्व्ड पार्शियल वेपर प्रेशर इज मोर देन दैट द एक्सपेक्टेड जो हम कर रहे थे उससे ज्यादा है बाय राउल्ट्स लॉ, देन पॉजिटिव डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड। मतलब आप क्या कहेंगे कि इस केस में पी ए ज्यादा रहेगा पी नॉट ए एक्स से, पी बी ज्यादा रहेगा पी नॉट बी एक्स बी से, तो पी टोटल भी ज्यादा रहेगा पी नॉट ए एक्स से ना बोल के आप काई ए भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्स से ना बोल के काई ए, ठीक है। काई जो है वो एक्स की तरह ही दिखता है, मैं बार बार वही आपसे बोलना चाह रहा हूँ, काई जो है वो एक्स की तरह ही दिखेगा। तो पी नॉट ए पी टोटल क्या हो गया, ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ठीक है। पी नॉट ए काई ए और प्लस पी नॉट बी काई बी, ये तो होगी हमारी पॉजिटिव डेविएशन। तो इसको आप ग्राफ से ऐसे समझ सकते हैं। पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या हुआ है कि जो प्रेशर है वो इंक्रीज करके, ये हमारा एक्स ए जीरो यहाँ एक्स ए वन, यहाँ हमारा एक्स बी वन यहाँ एक्स बी जीरो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये जो ये हमने पी टोटल के लिए बनाया है, ये वाली लाइन हमारी पी ए की हो गई, ये वाली लाइन हमारी पी बी की हो गई, ठीक है। ये वाली लाइन हमारी किसकी हो गई, पी ए की, और ये वाली लाइन हमारी किसकी हो गई, पी बी की। पी ए क्या है, पी नॉट ए एक्स ए, पी बी क्या है, पी नॉट बी एक्स बी, बट एक्चुअली में अब ज्यादा हो गए हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो ज्यादा होने का रीजन क्या है वो मैं बताता हूँ। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, आइडियली ये डॉटेड वाली लाइन थी ये वाली, ठीक है। अब वो उससे ज्यादा हो गया, रीजन क्या है उसका कि हुआ क्या, जब हमने मिक्सिंग कर दी तो मिक्सिंग के बाद जो इंटरेक्शंस हो रही हैं वो वीक हो गई तो वो जल्दी वेपर्स बनने लगे तो वेपर प्रेशर बढ़ गया। मतलब पी ए इजकल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए और पी बी इजकल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पी ए इजकल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए और पी बी इजकल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए या काई ए, पी बी इजकल टू पी बी नॉट इंटू काई बी। तो अब पी ए और पी बी ज्यादा है, पी ए ज्यादा है किससे, पी नॉट ए काई ए से, और पी बी ज्यादा है किससे, पी नॉट बी काई बी से। तो इसलिए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है एवरीवन। मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। फोर सच सॉल्यूशन डेल्टा एस मिक्सिंग क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन जीरो। दीज आर यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ पोलर लिक्विड्स विद नॉन पोलर। पोलर को नॉन पोलर के साथ मिक्स कर दो तो ऐसा ही होगा, क्योंकि भाई लाइक डिसॉल्व लाइक, तो पोलर नॉन पोलर में मिक्स कैसे होंगे प्रॉपर्ली। साइक्लोहेक्सेन को इथेनॉल में मिक्स कर दिया तो H2O एंड C2H5, तो बनने वाली जो इंटरेक्शंस आएंगी वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, वो क्या होंगी, वीक होंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, जो बनने वाली इंटरेक्शंस होंगी मिक्सिंग के बाद वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, वो पहले वाली से वीक हो जाएंगी, मतलब ए और बी से वीक हो जाएंगी ए बी इंटरेक्शंस, जिस वजह से वो जल्दी से वेपर्स बन जाएंगे और वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, व्हेन द ऑब्जर्व्ड पार्शियल वेपर प्रेशर इज लेस देन दैट एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ, देन नेगेटिव डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड। जैसे आप क्या कहेंगे, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो होना चाहिए और डेल्टा वी मिक्सिंग भी लेस देन जीरो होना चाहिए। आप एग्जांपल ले सकते हो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, मतलब यहाँ पर जो बाद वाली इंटरेक्शंस है, मतलब मिक्सिंग के बाद की जो इंटरेक्शंस है वो स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली टू इनिशियल इंटरेक्शंस, मतलब ए और बी इंटरेक्शंस वीक है और बनने वाली इंटरेक्शंस ए बी इंटरेक्शन मिक्सिंग के बाद बनने वाली इंटरेक्शंस वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उस केस में हमें नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर बाद वाली इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्ग है तो वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जिस वजह से जो हमारा एक्चुअली में ये आना चाहिए था वो ये ना आके नीचे की तरफ आया है तीनों केसेस में। ये पी ए वाली लाइन, ये पीवी वाली लाइन, ठीक है। तो पी ए पीवी और पी टोटल आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ये हमारा हो गया एक्स ए जीरो, ये हमारा एक्स बी वन, ये हमारा एक्स ए वन और एक्स बी जीरो। तो एक्स ए आपका लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है और एक्स बी राइट टू लेफ्ट। तो पी ए वाली लाइन ये वाली होगी, ये आइडियल होनी चाहिए और ये नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ये आइडियल पी टोटल होना चाहिए, ये नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ये आइडियल होना चाहिए, ठीक है, पीबी, और ये नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, ऑफ द सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो फॉर ए सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन क्या होना चाहिए, पीए कम हो जाना चाहिए किससे,
पी नॉट ए इंटू काई ए से, और पी भी कम होगा पी नॉट बी इंटू काई बी से। तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी टोटल भी कम हो जाएगा इन दोनों के सम से, मतलब पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी से। ठीक है एवरीवन, ये हमारा हुआ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। चलिए अब सेशन को समराइज कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या कवर किया। हमने कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड्स कवर किए, जिनके फॉर्मुलेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलैलिटी कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल एम। मोल फ्रैक्शन काई ए जो हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस एनबी। अगर काई बी बोलेंगे तो Nb अपॉन Na प्लस एनबी। ध्यान रखना काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 रहेगा हमेशा। परसेंटेज बाय वेट हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास रहेगा ग्राम में तो वॉल्यूम मिलीलीटर में, मास किलोग्राम में तो वॉल्यूम लीटर में। पीपीएम कंसंट्रेशन हो जाता है 10⁶ इनटू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है। नॉर्मलिटी में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, पीपीएम में आप और भी कर सकते हो तरीके, ऊपर आप मास भी रख सकते हो, मास वॉल्यूम भी रख सकते हो, मास वॉल्यूम है वॉल्यूम भी रख सकते हो। मल्टीप्लाई विद करना है परसेंटेज में 100 और पीपीएम में 10⁶, क्योंकि 10 लाख में हम पार्टिकल्स देख रहे हैं। ठीक है, 1 मिलियन में हम देख रहे हैं, मतलब 10 लाख में देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, उसके अलावा अगर पीपीबी आ जाए तो पार्ट्स पर बिलियन हो जाता है। सेम फॉर्मूला रहेगा, बस आपको क्या कर देना 10⁹ से मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज में 100 से, पीपीएम में 10⁶ से 10 लाख से, और पीपीबी में 1 बिलियन से, मतलब 10⁹ से। ठीक है एवरीवन। उसके अलावा हमने देखा सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसे हम क्या कहते थे, सॉल्युबिलिटी। अगर मैक्सिमम वर्ड हटा दे, सिंपल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेंपरेचर, उसे हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। फिर हमने देखा राउल्ट्स लॉ, जिसमें हमने आइडियल सॉल्यूशन के लिए देखा कि पीए जो पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल होगा काई ए इंटू पी नॉट ए। पी नॉट ए प्योर के लिए, पी नॉट है जो पार्शियल प्रेशर इन प्योर। ठीक है, पी नॉट भी प्योर के लिए, पी ए इजकल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, पी बी इजकल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। उसके बाद आता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशंस हमारे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं ओवर ऑल रेंजेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन हमारे राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, दैट आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन विच शो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल के केस में डेल्टा एच मिक्सिंग या डेल्टा वी मिक्सिंग दोनों जीरो रहेंगे, और नॉन आइडियल के केस में दोनों नॉन जीरो रहेंगे। फॉर सच सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शंस नियर अबाउट इक्वल रहेंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, मतलब बाद में बनने वाली इंटरेक्शन से। फॉर सच सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन नॉट इक्वल टू रहेंगे, या तो ज्यादा रहेंगी या कम रहेंगी। किससे, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, मतलब बिफोर मिक्सिंग वाली इंटरेक्शन या तो ज्यादा रहेंगी या कम रहेंगी आफ्टर मिक्सिंग वाली इंटरेक्शन से। सॉल्यूशन ऑफ एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, जैसे पोलर इन पोलर, नॉन पोलर इन नॉन पोलर, बेंजीन एंड टॉलिन फॉल इन दिस कैटेगरी। बट इस केस में आप लाइक पोलर लिक्विड्स ले लीजिए नॉन पोलर में, नॉन पोलर ले लीजिए पोलर में, एटसेट्रा। सॉल्यूशन ऑफ एनहेक्सेन एंड वाटर, बेंजीन एंड नाइट्रिक एसिड फॉल इन दिस कैटेगरी। किसमें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में। नॉन आइडियल में दो कैटेगरी हमने पढ़ी, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। दोनों आप यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन देख सकते हैं और नेगेटिव भी देख सकते हैं। ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ गया है, मतलब आफ्टर मिक्सिंग वाली इंटरेक्शंस वीक हो चुके हैं, वेपर ज्यादा बन रहे हैं, जिस वजह से वेपर प्रेशर बढ़ गया है। चाहे आप उसकी पीए की बात करें, या आप पीबी की बात करें, या आप पी टोटल की बात करें। उसी तरीके से इसमें क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो ये क्या है हमारा, नीचे, ये क्या है हमारा नीचे, ये क्या है हमारा नीचे, मतलब आइडियल से नीचे चला गया, मतलब आफ्टर मिक्सिंग वाली जो इंटरेक्शंस है वो स्ट्रांग हो गई। भाई पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, आफ्टर मिक्सिंग वाली इंटरेक्शन, मतलब ए और बी इंटरेक्शन से ज्यादा स्ट्रांग है ए बी इंटरेक्शंस, तो क्या होगा, अगर ए बी इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है तो नेगेटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होता है, ए और बी इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है ए बी इंटरेक्शन से, मतलब ए बी इंटरेक्शन जो आफ्टर मिक्सिंग वाली इंटरेक्शन है वो वीक है, जिस वजह से वेपर्स ज्यादा बनते हैं, पॉजिटिव डेविएशन आती है। अगर आफ्टर मिक्सिंग वाली इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाती है बिफोर मिक्सिंग वाली इंटरेक्शन से, तो जो वेपर्स हैं वो देरी से बनेंगे और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। चाहे आप पीबी कंपोनेंट का देख लो, या पीए कंपोनेंट का देख लो, या पी टोटल देख लो, आइडियल सिचुएशन से नीचे आ चुके हैं वो। ठीक है, ये हमारा हुआ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो हमने आज की क्लास में ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। आई होप आपको सारा सेशन समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास एवरीवन। इट्स टाइम टू से थैंक यू। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद एवरीवन।